नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। आप देख रहे हैं हम इस वक्त बीबीसी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। यहां नई दिल्ली में केजी मार्ग पर बीबीसी का दफ्तर स्थित है और मेरे पीछे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे दफ्तर की बिल्डिंग है जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स का जो सर्वे है वो जारी है और यहाँ पर बताया ये जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं अभी तक रखी गई है और वो जैसे ही रखी जाएगी तो हम वो भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्वे के तौर पर जानकारियां जुटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है यहाँ बीबीसी के दफ्तर में। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं और सिर्फ दिल्ली के ही दफ्तर में नहीं बल्कि जो मुंबई में भी जो बीबीसी का दफ्तर है वहाँ पर भी कुछ जानकारी सामने आ रही है कि वहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है। और कई तरह की हम देखते हैं कि इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई ये जितनी भी केंद्र सरकार की केंद्रीय संस्थाएं हैं उन पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता है कि वो उनका इस्तेमाल केंद्र सरकार जो है वो अपना हित साधने के लिए करती है। लेकिन एक बार फिर यहाँ देखने को मिल रहा है कि बीबीसी के दफ्तर में जो केंद्रीय एजेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर सर्वे किया है और कुछ जानकारियाँ लगातार जुटाई जा रही हैं। और अपने आप में अहम इसलिए भी माना जा रहा है इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई को क्योंकि बीते दिनों ही आप सभी को जैसा कि याद होगा बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात दंगों के ऊपर जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया गया था और उनके ऊपर लगातार विपक्ष भी उसको लेकर हमलावर था और तमाम उनके विरोधी भी उन पर हमलावर हो गए थे। इसलिए भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा है कि ये अघोषित आपातकाल है। जिस तरह की बातें विपक्ष संसद में करता है संसद के बाहर भी की जाती हैं वही बात फिर भी कही गई है कांग्रेस की तरफ से कि अघोषित आपातकाल है, प्रेस पर हमला है, मीडिया पर हमला है। इसको विपक्षी पार्टियां इस बात को कह रही हैं और आप इस वक्त देख पा रहे होंगे ये बीबीसी के दफ्तर की वही बिल्डिंग है जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी सर्वे की जो अपनी पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दे रहे हैं और तमाम तरह की जानकारियां उनकी तरफ से जुटाई जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियली इसको रेड उन्होंने नहीं कहा है, इतना ज़रूर कहा है कि ये एक सर्वे की तरीके से किया गया है। जितने भी कर्मचारी बीबीसी के हैं उनके फ़ोन को जब्त करने की जानकारी भी सामने आ रही है कि जो यहाँ पर काम करते हैं उनके फ़ोन जब्त किए गए हैं और तमाम जो सूचनाएं हैं वो भी वहाँ से इनकम टैक्स विभाग जुटाएगा। किस तरीके से क्या कुछ ऐसे संदिग्ध लेन देन की जानकारी है या क्या कुछ इसमें कुछ और एंगल निकलता है, अगर विदेशों से लेन देन का एंगल निकलता है तो फिर ये मामला और भी गंभीर हो जाएगा। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर इस तरीके से हम पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकते कि कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन हाँ, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही है कि इनकम टैक्स विभाग जो है वो लगातार कार्रवाई अभी कर रहा है और अंदर यहाँ पर दफ्तर के भीतर जाने की जो इजाज़त है वो किसी को नहीं दी जा रही है। तमाम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जितने भी हमारे मीडिया वाले हैं वो सभी बाहर से ही कवरेज कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है और सभी ये जानने के लिए उत्सुक है कहीं ना कहीं कि जो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है तो वो क्यों की जा रही है, किस तरीके के, क्या कोई संदिग्ध लेन देन का मामला है, क्या टैक्स चोरी का मामला है, क्या बीबीसी के ऊपर इस तरीके के भी आरोप लगे हैं। क्योंकि अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी सामने निकल करके नहीं आया है। हालांकि इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके फ़ोन ज़रूर जब्त कर लिए गए हैं और ये जो कार्रवाई आज इनकम टैक्स की तरफ से यहाँ की जा रही है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये बताया जा रहा है कि लंदन में जो बीबीसी का हेडक्वार्टर है, जो वहाँ पर इनका मुख्यालय है, वहाँ पर भी इस जानकारी को दिया गया है और उसके बाद ही इनकम टैक्स विभाग ने यहाँ केजी मार्ग में जो बीबीसी का दफ्तर है वहाँ पर एक्शन लिया है इनकम टैक्स विभाग ने। हालांकि अभी कुछ भी ऐसा ऑफिशियल निकल करके सामने नहीं आया है। जिस तरीके से अभी तक जानकारी सामने आ रही है उसमें यही है कि दिल्ली स्थित दफ्तर में यहाँ बीबीसी के कार्रवाई की जा रही है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठाता है लगातार और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में जो मीडिया संस्थान हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में बीबीसी दफ्तर पर इस तरीके से इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई होना ये अपने आप में विपक्ष को कहीं ना कहीं एक और मौका देगा। और जैसा कि हमने देखा कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने अघोषित आपातकाल इसको करार दिया है, उन्होंने ये कहा है। तो कहीं ना कहीं और जैसा कि हम देख रहे हैं संसद में भी बीते दिनों से लगातार इस तरीके के जो मामले थे, जो मुद्दे थे, अडानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर चाहे वो मामला रहा हो चाहे दूसरे मामले रहे हो, तमाम ऐसे मुद्दे सदन में गूंजे। अब एक बार फिर से हम ये देख सकते हैं कि अगर इसमें भी
जो जानकारी सामने निकल करके आती है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर उसे हमलावर होने का एक बार फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि वो जांच एजेंसी है, वो अपने हिसाब से तथ्यों पर और सबूतों के आधार पर ही जांच करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीति है, जो सियासत है, वो भी इस मुद्दे पर गरमाने के पूरे आसार अभी फिलहाल नज़र आ रहे हैं। लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कोई भी ऐसी जानकारी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नहीं दी गई है कि ये कार्रवाई ये वाकई में कोई रेड है, कोई जानकारी जुटाने के लिए की गई है या सिर्फ एक सर्वे के तौर पर की गई है। इस तरीके की जो जानकारी है वो अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नहीं की है। तो बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई अभी तक भी लगातार जारी है। बताया यह जा रहा है कि करीबन 10 से 12 अधिकारी हैं जो इस वक्त अंदर दफ्तर में मौजूद हैं और दफ्तर को सील करने की बात भी सामने आई है। बीते 2 घंटों से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जब जो कार्रवाई है वो लगातार सर्वे की कार्रवाई वो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की जा रही है। अभी और भी तमाम अपडेट्स इस मामले में सामने आएंगे, वो भी हम आपको न्यूज़ रूम पोस्ट पर बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ।